हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। लाइव क्लास में जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग गलत कर रहे थे वह थी बाघ की गुफा। इसलिए मैंने सोचा कि बाघ गुफा पर एक डिटेल वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। तो चलिए बाघ की जो गुफा है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बाघ की गुफा का सबसे पहले समय काल, बाघ गुफा का जो समय काल है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी है। 6वीं से 7वीं शताब्दी। ठीक, इसके बाद इससे प्रश्न आता है कि बाघ गुफा की खोज किसने की थी। बाघ गुफा की खोज किसने की थी और कब की थी। समझ में आ रहा है। तो बाघ कैसा होता है पहले समझिए। बाघ कैसा होता है, तो बाघ जो है डेंजर होता है और रहता कहाँ पे है, तो फील्ड में रहता है। यानी कि खोज कौन करेगा, बाघ जो है डेंजर होता है और कहाँ पे रहता है, तो फील्ड में रहता है। ठीक, बाघ गुफा की खोज कौन करेगा, तो डेंजर फील्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या नाम है कि कब किया था, तो 1818 में, यानी कि 1818 ईस्वी में। इतना क्लियर है। इसके बाद इससे पूछा जाता है कि बाघ जो है गुफा की लोकेशन, बाघ गुफा की लोकेशन जो है मध्य प्रदेश, आप लोगों को बस याद रखना है। उसके बाद की चीजें इसके नाम में ही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार जिले में। ठीक, अब देखिए यहां से इसका ब जो है इसको पकड़ लेना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नामक गांव के पास, बाघ नामक जो गांव है, गांव कौन सा है, तो गांव है वो बाघ। ठीक, उसके बाद पर्वत कौन सी है, तो विंध्य पर्वत है। देखिए ब से विंध्य पर्वत भी होगा। कौन सा पर्वत, तो विंध्य पर्वत पे है, विंध्य पर्वत पर है। उसके बाद नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे, यह प्रश्न अक्सर करके परीक्षा में आता है। तो नदी है वो बाघनी नदी। कौन सी नदी, बाघनी नदी। ठीक, अब एक प्रश्न बनता है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में जो कुल है 9 गुफाएं। कितनी हैं, 9 गुफाएं। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले ले। उसके बाद जो है इसको इरेज करके दोबारा से इस पे लिखते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो देखिए बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। अब 9 गुफाओं को हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहली गुफा का नाम है गृह गुफा, गृह गुफा। दूसरी गुफा जो है वह है पंच पांडु यानी कि गोसाई गुफा, या गोसाई गुफा। तीसरी गुफा है हाथी खाना, हाथी खाना। चौथी है रंगमहल, रंग महल, जिसको अंग्रेजी में हॉल ऑफ कलर भी बोलते हैं। ठीक, छठी है पाठशाला। छठी कौन सी है, पाठशाला यानी कि व्याख्यान मंडल। या पाठशाला। और छठी गुफा होगी वो होगी शिक्षकों का निवास स्थान, का निवास स्थान। अब पहली गुफा में क्या मिला है। ठीक है, पहली गुफा में हमें क्या मिला है, यह प्रश्न परीक्षा में आता है। और इसकी साइज क्या है, इससे प्रश्न आता है। तो जो पहली गुफा की जो साइज है वह, इसमें हमें कोई भी चित्र और मूर्ति नहीं मिलती है। चित्र व मूर्ति जो है, कोई भी चित्र व मूर्ति नहीं मिलती है। ठीक, पहली गुफा से। ये चीज क्लियर है।
ये समझ के चलना, पहली गुफा से कोई चित्र और मूर्ति नहीं मिलता। अब इसकी साइज से प्रश्न आता है, तो इसकी साइज है 23x14, कितना है 23 × 14 फीट। यह पहली गुफा का साइज है। क्यों बनाई गई थी? तब बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए यह गुफा बनाई गई थी। इसके बाद दूसरी गुफा आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरी गुफा पंच पांडु यानी गुफाई गुफा से महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र मिलता है। क्या मिलता है? महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र। ठीक, इसके अतिरिक्त इस गुफा में मानव आकृतियाँ और कुछ बेल बूटे की आकृतियाँ भी प्राप्त होती हैं जो कि छत पे बनी हैं। ठीक है, कौन सी? गुफा संख्या 2 यानी कि पंच पांडु यानी कि गोसाई गुफा से। उसके बाद आती है बात तीसरी गुफा, हाथी खाना। तीसरी गुफा जो हाथी खाना है, इस गुफा से हम लोगों को जो है बुद्ध पूजा के चिन्ह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और यह भी गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए बनाई गई थी। बुद्ध पूजा के चिन्ह मिलते हैं। ठीक, इतना जो है आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक, और जो चौथी गुफा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी गुफा रंगमाल यानी कि हाल ऑफ कलर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। इससे अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न आता है। तो चौथी गुफा के जो दरवाजे पे कुछ मूर्तियाँ मिली हैं वो सांची के स्तूप की मूर्तियों से समानता रखती हैं। ये समझ के चलिएगा। पूछा गया था कि बाघ गुफा की जो चित्र हैं या फिर मूर्तियाँ हैं वह कहाँ से समानता रखती हैं? तो सांची के स्तूप से जो भी मूर्तियाँ मिलती हैं उनसे समानता रखती हैं। ठीक है, ये समझ के चलिएगा। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है? तो अब इसको नीचे वाला थोड़ा हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं क्योंकि रंगमाल को हम डिटेल में देखेंगे। रंगमाल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। चौथी नंबर की गुफा। ठीक, जो चौथी नंबर की गुफा है वो है रंगमाल। तो पहले बात तो ये इसके दरवाजे पे जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से समानता रखती है? तो सांची से समानता रखती है। ठीक, सांची से समानता रखेगी। इसके बाद इसमें कौन कौन सा चित्र मिला है? तो पहला चित्र मिला है आकाश में जो है विचरण करके देव पुरुष, यानी कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण। देव पुरुषों का आकाश में विचरण, इतना ठीक है। उसके बाद दूसरा चित्र है शोकमग्न नारी। कौन सा? शोकमग्न नारी। ठीक, तीसरा चित्र है राष्ट्रीय शोभा यात्रा। राष्ट्रीय शोभा यात्रा। ठीक, राष्ट्रीय शोभा यात्रा। और चौथा चित्र है मंत्रणा। तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि आकाश में जो है देव पुरुष विचरण कर रहे हैं। देव पुरुषों का आकाश में विचरण, वह नीचे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक राष्ट्रीय शोभा यात्रा निकल रही है और वहाँ पे कुछ शोकमग्न नारियां जो हैं आपस में मंत्रणा कर रही है। समझ में आया? इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है? तो एक चित्र है हल्लीकस नृत्य। हल्लीकस नृत्य। क अक्षर। उसके बाद क्या एक है कबूतर का युग्म। कबूतर का युग्म। कबूतर का युग्म। ठीक, ये रहा गुफा संख्या 4 यानी कि रंगमाल हाल ऑफ कलर से कुछ चित्र। ठीक है, इसको जरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे कि हम अगला फैक्ट बता पाए।
उम्मीद करता हूँ कि अब स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब पांचवी गुफा जो है वो है व्याख्यान मंडल। पांचवी गुफा जो है व्याख्यान मंडल क्या है, तो व्याख्यान मंडल है। यहाँ से कोई भी चित्र और मूर्ति प्राप्त नहीं होते हैं पांचवी गुफा से। पांचवी गुफा से कोई चित्र और मूर्ति प्राप्त नहीं होते हैं। छठी गुफा जो है शिक्षकों का निवास स्थान है। छठी जो गुफा है वो शिक्षकों का निवास स्थान है। यहाँ से भी कोई चित्र और मूर्ति प्राप्त नहीं होते हैं। और सातवीं आठवीं नौवीं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यानी कि अगर पूछा जाए कि बाकी कौन सी गुफा नष्ट हो चुकी है पूरी तरह से, तो सातवीं आठवीं नौवीं ये जो तीनों गुफाएं हैं ये पूरी तरह से क्या हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। समझ में आया? तो इसको जो है ये याद करके रखे रहना। अब चलते हैं बाघ गुफा का जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं या फिर इससे इसके प्राचीन नाम क्या है ना, इससे जो है देख लेते हैं इसको। तो बाघ गुफा से अक्सर एक प्रश्न आता है कि बाघ गुफा का प्राचीन नाम क्या है। तो जो बाघ गुफा का प्राचीन नाम है वो है कलायन। कलायन इतना ठीक है। बाघ गुफा की जो खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड करते हैं, समझ में आया। उसके बाद 1907-8 में CE आते हैं जो इसका निरीक्षण करते हैं। अब देखो डेट्स देख लो थोड़ा सा इसके, ठीक है। खोज जो है 1818 में कौन, डेंजरफील्ड। उसके बाद 1907 से 1908 में कौन आते हैं, CE ठीक। ये क्या करते हैं, तो इसका निरीक्षण करते हैं। इतना ठीक है। उसके बाद 1920 में मुकुल चंद डे आते हैं। कौन आता है, मुकुल चंद डे आते हैं। 1920 ईस्वी में जो है मुकुल चंद डे इसका अनुकृतियां बनाते हैं, जो कि सर्वप्रथम यही बनाते हैं, मुकुल चंद डे क्या बनाते हैं, इसकी प्रतिलिपियां बनाते हैं। और उसको पब्लिश कब कराते हैं, यानी कि छपवाते हैं उसको कब है, ठीक है। ये देख लो, ये अक्सर करके बच्चे गलत करते हैं। कल यही सब कमेंट बॉक्स में आंसर गलत कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसको ये पब्लिश कराते हैं मुकुल चंद डे 1925 ईस्वी में, ठीक। तो पूछा जाएगा कि बनाया कब था अनुकृतियां, तो बताएंगे आप लोग कि 1920 में। छपाया कब था, तो 1925 ईस्वी में। उसके बाद आशित कुमार हलदार और नंदलाल बोस क्या करते हैं 1920 के बाद 1921 ईस्वी में, ठीक। आशित कुमार हलदार और नंदलाल, आशित कुमार हलदार व नंदलाल क्या करते हैं, इसकी फिर से अनुकृतियां बनाते हैं, जो कि कहाँ रखी गई है, मध्य प्रदेश संग्रहालय में रखी गई है। इतना ठीक है। 1951 ईस्वी में क्या होता है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है। 1951 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय स्मारक, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट को बताते हैं। इतना ठीक है। चलिए अब किस विधि में चित्रण हुआ है, तो जो है पहली बात कि फ्रेस्को बुनो मतलब होता है गीली भित्ति। अब इसका मतलब भी लिख देते हैं यहाँ पे, गीली भित्ति। इसका मतलब होता है फ्रेस्को बुनो मतलब गीली भित्ति पे चित्रण होता है। अब क्या करते हैं, तो चूने का प्लास्टर लगाते थे। वॉल तैयार करने से पहले क्या करते थे, गुफाओं में चित्रण करने से पहले क्या करते थे, इसको चूने का प्लास्टर लगाते थे। क्या करते थे, चूने का प्लास्टर लगाकर उसके बाद उस पर टेम्परा रंग, पहले क्या करते थे, चूने का प्लास्टर लगाते थे। लिख देते हैं, चूने का प्लास्टर जो है लगाकर क्या करते थे, पहले वॉल तैयार करते थे, फिर उस पर टेम्परा रंग से चित्रकारी करते थे। टेम्परा
रंग से चित्रकारी करते थे। ठीक, ये समझ में आया। एक बार परीक्षा में आया था कि तकनीक उसकी कौन सी थी, जो उसमें कलर की तकनीक कौन सी थी, तो ऑप्शन में टेम्परा भी था और वहाँ पे ऑप्शन में था ग्लू रंग तकनीक। क्या था? ग्लू रंग तकनीक, ग्लू रंग तकनीक। ठीक है, समझ में आया? तो इसी को सही कराया था, ग्लू रंग तकनीक को। तो इसको भी ध्यान में रखे रहना। अगर ग्लू रंग तकनीक ऑप्शन में रहेगा तो वही पिक करना है, क्योंकि वही सही कराएगा एग्जाम में। समझ में आया? उसके बाद जो है कि यहाँ के चित्रों में कौन से रंग की अप्रधानता है, तो लाल जो है, लाल रंग के टोन की प्रधानता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो काले, सफेद और हिरोजी रंग का प्रयोग हुआ है, कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? काले, सफेद व हिरोजी। हिरोजी जो होता है इसको, यह लाल रंग का टोन होता है, लाल रंग का टोन होता है। ठीक, इतना समझ में आना। अब पूछा जाता है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ पे रखी गई हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ पे रखी गई हैं? तो इसकी प्रतिलिपियां अगर बात करेगा आप लोगों से, प्रतिलिपियां कहाँ रखी गई हैं, तो क्या बताओगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जब तक मैं लिख रहा हूँ। इसकी जो प्रतिलिपियां हैं वो ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय से रिलेटेड वीडियो पूरा डिटेल में बना के कर दिया है। बंगाल शैली का डिस्कशन डिटेल में हो चुका है, पाल एवं अपभ्रंश को डिटेल में, साथ में मध्य भारतीय शैली भी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। उसके साथ सबका लिंक जो है प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं, 2-3 ही छूटे होंगे, बाकी सारे करा रखे हैं, उसको भी तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, वो उसमें भी जुड़ सकते हो, जिससे कि टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट उसमें मिलती रहेगी। समझ में आ रहा है? पढ़ो उस व्यक्ति से जिसका सिलेक्शन हुआ हो। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा क्या है कि जिसका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या ही पढ़ाएगा, मिसगाइड करेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो, बाघ की जो पहली बाघ की एक प्रश्न आता है कि कौन सी गुफा जो है सबसे प्राचीन है? बाघ की कौन से नंबर की गुफा सबसे प्राचीन है? इसमें सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो है वो है गुफा संख्या 1। सबसे प्राचीन है गुफा संख्या 1, यानी कि गृह गुफा। अब पूछा जाएगा कि सबसे पहले कौन सी गुफा का निर्माण हुआ था, तो गुफा संख्या 1 यानी गृह गुफा का निर्माण हुआ था। इतना ठीक रहेगा। उसके बाद पूछा जाता है कि किस दृष्टि से बाघ की गुफा अजंता से श्रेष्ठ है? किस दृष्टि से बाघ की गुफा अजंता से श्रेष्ठ है? तो वो है कलात्मक दृष्टि से। ठीक, ये रहा बाघ गुफा को हम लोग डिटेल में देखें। अब इससे कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इससे मैंने बोला था कि इसका अभ्यास में कल ही मैं लाइव क्लास में बोला था कि इसका अभ्यास वीडियो के एंड में करा देंगे। ठीक है, अभी जो है मैं कोई क्वेश्चन इस पर लिखूंगा नहीं, मगर आप लोगों से ओरल पूछ रहा हूँ, और वीडियो को जो लोग आखिरी तक देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। देखिए, सबसे पहले बाघ गुफा का समय काल, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देन अगला प्रश्न, बाघ गुफा की लोकेशन। ठीक, कहाँ पर है, किस जिले में है, किस गांव के पास है, कौन सी नदी है और किस पर्वत पे है। ठीक, ये जो भी 4-5 प्रश्न है, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं, इसका आंसर। देन सभी गुफाओं का जो है नाम, और कौन कौन सी गुफा नष्ट हो चुकी है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। देन किस गुफा से जो है गुफा संख्या 1 का साइज, गुफा संख्या 1 का साइज क्या है। उसके बाद किस गुफा से महाराजा सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। तीसरा कि किस गुफा से बुद्ध पूजा के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, और गुफा संख्या 4 यानी कि रंगमहल, जिसको हॉल ऑफ कलर बोलते हैं, इसके गेट पे जो मूर्तिशिल्प है कहाँ से समानता रखते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देन बाघ की जो रंगमहल की जो चौथी गुफा है रंगमहल, उसके सभी जितने भी चित्र मिले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिर 5वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं, 6ठी गुफा को किस नाम से जानते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसको राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था, बाघ गुफा की खोज किसने और कब करी, बाघ गुफा की खोज किसने और कब करी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देन बाघ गुफा का निरीक्षण कार्य सी यूआर्ड ने कब किया था,
उसके बाद मुकुल चंद डे इसकी प्रतिलिपियां कब बनाए और कब इसको पब्लिश कराए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आसिफ कुमार हलदार के साथ नंदलाल बोस मिलके किस सन में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाते हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ पे रखी हुई हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो है, किस दृष्टि से बाघ की गुफा जो है अजंता से श्रेष्ठ है? किस दृष्टि से बाघ की गुफा अजंता से श्रेष्ठ है? अब बाघ में सर्वप्रथम किस गुफा का निर्माण हुआ? फ्रेस्को सेको में चित्रांकन हुआ है बाघ में, या फ्रेस्को गुनो में है, इसका आंसर ठीक है। टेम्परा तकनीक थी, ग्लू रंग तकनीक थी, ये हम बता दे रहे हैं। इसके बाद कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है, समझ में आए? ये जो कुछ प्रश्न है जो अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उसको जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।